हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम अपना इसमें 7th क्लास की जो साइंस है एनसीईआरटी उसका फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ओके, और बेटा मैं सभी चैप्टर्स कंप्लीट कराऊंगी आपकी 7th क्लास के, तो वीडियो को अच्छे से समझना है और कोई भी डाउट आता है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे बेटा फर्स्ट चैप्टर जिसका क्या नाम है, पादपों में पोषण। ठीक है, यानी कि पौधों में पोषण कैसे होता है, पौधे अपना मतलब भोजन कैसे लेते हैं, इसके बारे में जानेंगे अपने फर्स्ट चैप्टर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, यहाँ पर बूझो और पहेली आपस में बात करते रहते हैं बेटा, जिसमें कि यहाँ पर फर्स्ट बोला है कि कक्षा 6th में आप पढ़ चुके हैं कि सभी जीवों के लिए भोजन आवश्यक है। ये तो हम सब जानते हैं बेटा कि हम सबको जीने के लिए भोजन चाहिए। क्यों चाहिए बेटा? क्योंकि भोजन से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, तो ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम कोई काम भी नहीं कर पाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे तो क्या होएगा, मतलब धीरे धीरे हमारी एनर्जी ख़त्म होती जाएगी और फिर हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, तो आप यह भी पढ़ चुके हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज भोजन के घटक है। तो बेटा 6 चैप्टर के फर्स्ट में ही आपने क्या पढ़ा था कि जो क्या नाम है भोजन के घटक होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। भोजन में जो मुख्यतः होते हैं बेटा वो 3 होते हैं। ठीक है, जिनको हम लेते हैं या कोई भी प्राणी होता है लेता है, जिनको उनकी ज़रूरत होती है। एक तो क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, दूसरा बेटा प्रोटीन होता है। ओके, और तीसरा क्या होता है, वसा। ठीक है, फैट जिसको बोलते हैं। इसके अलावा बेटा विटामिन्स होते हैं। ओके, तुमने सुने होंगे विटामिन ए, बी, सी, और इसके भी अलावा एक और होते हैं खनिज लवण, मिनरल्स जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये 5 चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं। ओके, तो अब यहाँ पर क्या बोला है, भोजन के ये घटक हमारे शरीर के लिए आवश्यक हैं और इन्हें पोषक कहते हैं। ठीक है, तो इन्हीं को ही बेटा क्या बोला जाता है, पोषक बोला जाता है। जो भोजन के अंदर हमारे ये अलग अलग घटक पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज। ठीक है, तो इन्हीं को ही क्या बोला जाता है, पोषक बोला जाता है। ठीक है, जिससे हमारे शरीर का क्या होता है, पोषण होता है और हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, सभी जीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। पादप पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। ठीक है, तो बेटा हमने ये भी पढ़ा था कि क्या होता है, मतलब कि जितने भी प्राणी हैं, ठीक है, जितने भी सजीव प्राणी हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ बेटा पौधे ऐसे हैं जो क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। ठीक है, इसके अलावा परंतु मानव सहित कोई भी प्राणी अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ठीक है, जैसे हम सब हो गए। अब तुम ये मत सोचने लग जाना कि हम तो मतलब कि मम्मी हमारा भोजन बनाती है किचन में या कोई और भी बनाता है। तो बेटा वो भोजन बनाते नहीं हैं, वो भोजन को पकाते हैं। ठीक है, भोजन बनाना होता है कि जैसे कि वायु, जल और मतलब सूर्य के प्रकाश की सहायता से किसी चीज़ का निर्माण करना। ठीक है, भोजन का तो वो तो सिर्फ पौधे ही करते हैं। हम तो पौधों से चीज़ों को लेकर उनको बस क्या करते हैं, गर्म करके, उबाल के, पका कर उस तरीके से खाते हैं। ठीक है, तो वो बनाना नहीं होता। ओके, वो पकाना होता है। वे पादपों अथवा पादपों का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बेटा जो पादप होते हैं वो तो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन जो अन्य प्राणी हो गए वो क्या करते हैं, फिर वो कैसे लेते हैं अपना भोजन। तो बेटा वो पौधों से बनी हुई जो चीज़ें होती हैं या फिर पौधों को ही क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे तुमने देखा होगा गाय भैंस हो गई, हिरन हो गए, हाथी हो गए, ये सारे क्या करते हैं बेटा, ये पौधों को ही खाते हैं। ठीक है, लेकिन हम हो गए, हम सीधा पौधे नहीं खाते। ठीक है, हम पौधों से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनको कुछ और चीज़ बनाकर उनसे तब खाते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब वे पादप अथवा पादपों के आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से, और कुछ क्या होते हैं बेटा, जैसे शेर हो गया, वो शेर क्या करता है, वो हिरन को खाता है, और हिरन क्या खाता है, पौधों को खाता है। ठीक है, तो एक तरीके से वो क्या कर रहा है, जंतुओं को खा रहा है। तो हम यहाँ पर इसीलिए बोला गया है कि जो प्राणी होते हैं वे पादप या पादप का आहार ग्रहण करने वाले जंतुओं से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, अतः मानव तथा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष। ठीक है, अब प्रत्यक्ष तो मतलब कि सीधे, ठीक है, तो जैसे कि हिरन हो गया, गाय भैंस हो गई, वो सीधा पौधों को खा लेते हैं। लेकिन परोक्ष का मतलब क्या है बेटा, कि जैसे अभी शेर ने किसको खाया था, हिरन को खाया था, लेकिन हिरन ने किसको खाया था, पौधे को खाया था। तो घूम फिर के क्या होता है, पौधों पर ही निर्भर हो रहे हैं। ठीक है, जैसे आप कोई अपनी बात फ्रेंड को बताना चाहते हो, लेकिन आपने उसको सीधे ना बोल के किसी और को बोला कि उसको जाकर ये बात बोलो, तो तुमने परोक्ष रूप से उसको बताई है ये बात। ठीक है, लेकिन बताई तो है। ओके, तो इस तरीके से मानव अथवा अन्य प्राणी प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से पादपों पर ही निर्भर रहते हैं। ठीक है, तो हम सभी जितने भी प्राणी हैं वो सभी अपने भोजन के लिए पौधों पर निर्भर रहते हैं। ठीक है, ये बात समझ आ गई। अब नीचे बेटा बूझो कह रहा है, बूझो जानना चाहता है कि
पादप अपना भोजन किस प्रकार बनाते, हमें ये तो पता चल गया कि अब जो भोजन बनता है पादप अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब उसके दिमाग में डाउट आ रहा है कि ये अपना भोजन बनाते कैसे हैं, ठीक है। तो उसके बारे में बेटा हम नीचे पढ़ेंगे अब कि पोषण में पादपों में पोषण विधि, ठीक है। तो क्या विधि है वो जिसके द्वारा वो अपना भोजन बनाते हैं। तो केवल पादप ऐसे जीव हैं जो जल, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा जिसको हम श्वास के द्वारा छोड़ते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, एवं खनिज की सहायता से अपना भोजन बना सकते हैं, ठीक है। ये सभी पदार्थ उन्हें परिवेश में उपलब्ध होते हैं। ओके, तो बेटा पादप क्या करते हैं, ऐसे जीव है जो किसकी सहायता से अपना भोजन बनाते हैं। उनको एक तो जल चाहिए, दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए और तीसरा खनिज चाहिए, ठीक है। और ये इन्हें कहाँ से मिल जाते हैं बेटा, देखो वायुमंडल से तो इनको कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है वायु से, ठीक है। और जल इनको कहाँ से मिल जाता है, मिट्टी से मिल जाता है जब हम पौधों को जल देते हैं। ओके, और जो खनिज होते हैं बेटा ये हमारी मिट्टी में होते हैं, ठीक है। तो पानी के साथ ही ये मिट्टी से चले जाते हैं पौधों के पास ऊपर, ठीक है, और फिर वो अपना भोजन बना लेते हैं। अब पोषक पदार्थ सजीवों की शारीरिक संरचना, वृद्धि तथा क्षतिग्रस्त भागों के रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं, ठीक है। अब बेटा जो ये भोजन बनाते हैं उसमें पोषक पदार्थ होते हैं, हमने अभी पढ़ा था भोजन में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, वसा होती है, प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, खनिज लवण होते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या करते हैं, ये उस सजीव की जो भी उनको खाते हैं या जो भी भोजन वो करते हैं उस भोजन से वो क्या होता है, वो उसके शरीर की संरचना करते हैं, उसकी वृद्धि करते हैं तथा क्षतिग्रस्त जैसे कि मतलब कि कोई टूट फूट हो जाती है शरीर में तो उसके भागों को सही करने और उसके रखरखाव के लिए समर्थ बनाते हैं। जैसे तुम खाना नहीं खाओगे तो तुम्हारी एनर्जी डाउन हो जाएगी, तुम कुछ काम नहीं कर पाओगे, ठीक है, और तुम्हें कोई थोड़ा सा भी मारेगा तो तुम गिर पड़ोगे, ठीक है। तो क्योंकि एनर्जी नहीं है, शरीर के काम ही नहीं कर रहा तुम्हारा शरीर, ठीक है, लेकिन तुम्हें खाना देंगे प्रॉपर तो तुम्हारे अंदर भी लड़ने की शक्ति आएगी अगर तुमसे कोई लड़ेगा तो, ठीक है। तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए आवश्यक ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, भोजन हमें ये चीज़ें तो देता ही है कि हमारा रखरखाव, हमारी वृद्धि के लिए और क्षतिग्रस्त जो भाग होते हैं उनको सही करने का काम करता है, साथ ही हमें ऊर्जा देता है ताकि हम अपने जो भी डेली के कार्य होते हैं या फिर हमारे शरीर के अंदर भोजन को पचाने के लिए जो ऊर्जा चाहिए वो सारे के लिए ऊर्जा प्रदान करता है ये भोजन, ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसका उपयोग करने की विधि को पोषण कहते हैं, ठीक है। हमने अभी पढ़ा पोषक क्या होते हैं, जो भोजन के घटक होते हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, ये पोषक हो गए, ठीक है। लेकिन पोषण क्या होता है बेटा, पोषण और पोषक में डिफरेंस समझना है, ठीक है। सजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने एवं इसको उपयोग करने की विधि को पोषण बोलते हैं, ठीक है। तो पोषक तत्वों को जो हम लेते हैं भोजन को तो उस प्रक्रिया को हम कहते हैं पोषण, ठीक है। और जो चीज़ हम खाते हैं उसको कहते हैं पोषक तत्व। ओके, पोषण की वह विधि जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, ठीक है। तो अब बेटा क्या हो गया, पोषण की दो तरीके की विधि हो जाएंगी, एक तो हो गई स्वपोषण, ठीक है, क्योंकि विधि क्या है पोषण की, भोजन को लेने का तरीका, ठीक है। तो दो तरीके से भोजन लिया जाता है, एक तो अपना भोजन स्वयं बना के लेते हैं पौधे, और दूसरे जो प्राणी होते हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों से लेते हैं, ठीक है। तो जो पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते, संश्लेषित करते हैं, तो वो तो स्वपोषण कहलाते हैं जिस विधि द्वारा वो बनाते हैं। और जीवों को क्या बोला जाएगा, स्वपोषी बोला जाएगा, ठीक है। ये देखो ऐसे पादपों को स्वपोषी कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं और जिस विधि द्वारा बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं, स्वपोषण विधि, ठीक है। अब जंतु एवं अधिकतर अन्य जीव पादपों द्वारा संश्लेषित भोजन ग्रहण करते हैं, ठीक है। तो जो मतलब कि और प्राणी होते हैं, जंतु होते हैं, वो क्या करते हैं, जो पौधों ने भोजन बना दिया, ठीक है, और कुछ खुद खा लिया, कुछ बच गया उन्होंने अपने पास रख लिया, जैसे फल फ्रूट के तौर पर, ठीक है, या पत्तियों में, तो उन सबको क्या करते हैं, अन्य जीव जंतु खाते हैं, ठीक है। तो जो अन्य जीव जंतु उसको खा रहे हैं पादपों को, मतलब पादपों द्वारा जो भोजन बनाया गया है, तो उस विधि को क्या बोलते हैं, विषमपोषण बोलते हैं, और उन जीवों को विषमपोषी बोलते हैं, ठीक है। अब विषमपोषी और विषमपोषण में बेटा डिफरेंस समझ आना चाहिए तुम्हें कि जीव तो कहलाते हैं विषमपोषी, ठीक है, लेकिन जिस विधि द्वारा ये विषमपोषी जीव ग्रहण करते वो विधि कहलाते हैं विषमपोषण। ओके, ऐसे ही बेटा वो विधि जिसके द्वारा भोजन स्वयं ग्रहण करते हैं पौधे वो स्वपोषण होती है, और जीव उस जीव को जो मतलब कि ये स्वपोषण विधि द्वारा भोजन ग्रहण करता है उसको स्वपोषी बोलते हैं। ओके, अच्छे से समझनी है ये बात। अब बेटा एक और बात दिमाग में आ रही है यहाँ पर पहेली के, कि पहेली जानना चाहती है कि पादपों की तरह हमारे शरीर में भी
कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज से अपना भोजन स्वयं क्यों नहीं बना सकते। अब देखो बेटा, ये चीज़ें तो हमारे आसपास भी पर्यावरण में विद्यमान है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी है हमारे मतलब कि वायुमंडल में, जल भी है और खनिज लवण भी हम ले सकते हैं मिट्टी वगैरह से या मतलब और तरीके से, ठीक है। लेकिन फिर भी हम भोजन क्यों नहीं बना पाते, ठीक है। तो वो क्यों नहीं, या फिर हम उस तरीके से भोजन क्यों नहीं खाते, क्योंकि बेटा जो हम भोजन लेते हैं, जो ये पादप हो गए या फिर अन्य जीव जंतु इस भोजन को खाते हैं, वो क्या करते हैं, उनके अंदर एक वर्णक पाया जाता है, ठीक है, हरे रंग का। ओके, अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हरे रंग का वर्णक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल, ठीक है। ये सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, जिसकी वजह से उसका रंग क्या होता है, हरा, ठीक है। और वो ही सहायता करता है पौधों की अपना भोजन बनाने में। लेकिन हम सब के अंदर या अन्य जंतुओं के अंदर ये वाला वर्णक जो होता है, वर्णक मतलब रंग, ठीक है। तो हरे रंग का जो वर्णक है वो हमारे अंदर या पदार्थ नहीं पाया जाता, जिसके कारण हम भोजन नहीं बना सकते, ठीक है। अब और क्या है बेटा कि अब हम पूछ सकते हैं कि पादपों की खाद्य फैक्ट्रियाँ कहाँ स्थित है। अब हमें पता चल गया कि पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन तो कहीं एक पर्टिकुलर जगह पर बनता है, ठीक है। जैसे हमारे घरों में हम पकाते हैं भोजन को, तो वो क्या होता है, किचन में पकाते हैं। तो ऐसे ही फैक्ट्रियों मतलब कि जो पौधे होते हैं उनमें कहाँ पर भोजन बनता है, ठीक है। तो क्या भोजन पादपों के सभी भागों में निर्मित होता है अथवा केवल कुछ विशेष भागों में, या फिर किसी केवल विशेष भाग में होता है। तो पादप अपने परिवेश से कच्ची सामग्री किस प्रकार प्राप्त करते हैं, खाद्य फैक्ट्रियों तक उनका स्थानांतरण किस प्रकार होता है, ठीक है। तो मतलब भोजन बनता कहाँ है, कैसे बनाते हैं, ठीक है, और फैक्ट्री कहाँ है, और फिर उस वहाँ पर जो खाना बन गया वो पूरे पौधे तक कैसे जाता है, इसके बारे में वो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके बारे में बेटा हम अपने नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक तुम भी इसके बारे में सोचो अच्छे से और पता लगाओ, ठीक है। फिर मैं जब अगली बार बताऊंगी आपको तो उससे मैच करना कि आपने भी सही सोचा या नहीं, ठीक है। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आई होगी। नहीं आई हो तो एक बार दोबारा देख लेना, आपको डेफिनेटली आ जाएगी। फिर भी ना आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बेटा, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगी, ओके। तो इस वीडियो में बेटा इतना ही, अपना नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।